4 महीने में ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा और आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट भी इतना जल्दी आए तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने कुछ टाइम पहले हमारे एक सब्सक्राइबर का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट शो करा था, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट सिर्फ 4 महीने पहले करवाया था और सिर्फ 4 महीने में उनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इतना ज्यादा आ गया था जितना रिजल्ट आने में हो सकता है लोगों का 8 से 10 महीने लग जाते हैं। अब उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 3 जीएफसी ट्रीटमेंट लिए थे, जिस वजह से उनकी जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी और उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी आ चुका था। सो इसीलिए काफी व्यूअर्स के कमेंट भी आए थे कि सर आप किसी और सब्सक्राइबर का रिजल्ट भी शो करो जिसने अपना ट्रांसप्लांट के बाद जीएफसी ट्रीटमेंट लिए हो और जिसका रिजल्ट भी जल्दी आया हो, ताकि हमें एक चीज क्लियर हो जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जीएफसी ट्रीटमेंट लेने से रिजल्ट जो होता है वो बूस्ट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम एक और अपने सब्सक्राइबर का रिजल्ट लेके आए हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट लगभग 4 महीने पहले करवाया था और इनका 4 महीने बाद जो रिजल्ट आया है वो उनसे भी ज्यादा बेटर आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस टेक्निक से इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने कितनी जीएफसी ली एंड 4 महीने बाद जो इनका रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट करवाए और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाए। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी। अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में, जब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था तो देखो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इनकी एज सिर्फ 22 ईयर ओल्ड थी, राइट। सिर्फ 22 साल के थे और इनका हेयर लॉस होना स्टार्ट 18 साल में हो गया था, राइट। अगर हम इनके फोटोज की तरफ ध्यान दें तो इनका फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था। अब देखो ऐसे केसेस में जनरली हेयर ट्रांसप्लांट लोग नहीं करवाते क्योंकि ये स्टार्टिंग का फेज होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड ग्रेड के बॉल्डनेस में लोग ट्रांसप्लांट नहीं करवाते। बट कुछ लोग जो अपनी हेयर लाइन को लेकर इनसिक्योर होते हैं, जो अपने फ्रंटल हेयर लॉस को लेकर इनसिक्योर होते हैं, जनरली वो लोग जो काफी ज्यादा यंग होते हैं वो लोग कम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं और उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही हेयर लाइन होती है, राइट। अब वो ट्रांसप्लांट क्यों करवा रहे हैं? अपनी हेयर लाइन के लिए, राइट। अब हेयर लाइन ही नेचुरल ना है तो ट्रांसप्लांट करवाने का फायदा नहीं हो। तो जितने भी यंगर लोग होते हैं, मैं अगर 25 से कम की बात करूं तो उनकी आज के डेट में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि जब मेरा रिजल्ट आए वो नेचुरल आए, मतलब मेरी हेयर लाइन जो आए वो बहुत ज्यादा नेचुरल लगे, राइट। क्योंकि यंगर लोगों के पास एक तो डोनर अच्छा होता है, सेकेंडली उनका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा कम होता है, तो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राफ्ट काफी ज्यादा होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा ग्राफ्ट निकाल के ज्यादा ग्राफ्ट लगा दिया जाए, नहीं। अगर आपके पास ग्राफ्ट ज्यादा अवेलेबल है फिर भी आपको उतने ही ग्राफ्ट लगाने चाहिए जितने ग्राफ्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। आपको अपने ग्राफ्ट फ्यूचर के लिए भी तो सेव रखने हैं। अगर आपको आज से 15-20 साल बाद दोबारा करवाना पड़े तो आपके पास ग्राफ्ट्स बचे होने चाहिए ना। सो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से थे तो इन्होंने कोलकाता के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसी क्लिनिक से जिस क्लिनिक से हमारे पहले सब्सक्राइबर ने ट्रांसप्लांट करवाया था, जिनका 4 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था, राइट। अब ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं डर्मा टेक्निक से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और बहुत अच्छे तरीके से इनका ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1500 ग्राफ्ट्स इनके लगाए गए, फ्रंटल हेयर लाइन बहुत अच्छे से बनाई गई और थोड़े बहुत मिड स्कैल्प में भी ग्राफ्ट लगाए गए ताकि अगर वहां पे थिनिंग आती है तो वो एरिया अच्छे से कवर रहे, ठीक है। अब देखो इन्होंने हेयर लाइन के लिए ट्रांसप्लांट करवाया तो अब क्लियरली विजिबल है इनकी हेयर लाइन थोड़ी एग्रेसिव बनाई, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाई गई। अब क्योंकि इनके पास डोनर बहुत ज्यादा था तो हो सकता है कुछ क्लिनिक्स इनकी ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन बना देते, बट ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है? एक तो आर्टिफिशियल लगती है, सेकेंडली आपके ज्यादा ग्राफ्ट्स यूज होते हैं, सो फ्यूचर के लिए कम ग्राफ्ट्स आपके पास बचते हैं, ठीक है। तो ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन नहीं बनाएगी, जितनी हेयर लाइन जैसी इनको चाहिए थी वैसी हेयर लाइन बनाएगी, राइट। अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांट के बाद की, राइट, अब इन्होंने फर्स्ट जो जीएफसी ट्रीटमेंट लिया था ट्रांसप्लांट के बाद वो पहले मंथ में लिया था। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद ही इन्होंने पहला जीएफसी ट्रीटमेंट ले लिया था और आप देख सकते हैं जब इन्होंने पहला जीएफसी ट्रीटमेंट लिया था तो फोटोज में क्लियरली विजिबल है इनका शेडिंग फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, मतलब इतनी ज्यादा शेडिंग इनको नहीं आई थी, राइट। और आप देख सकते हैं फर्स्ट जीएफसी ट्रीटमेंट के बाद इनकी ये कंडीशन थी। अब इन्होंने सेकंड जीएफसी ट्रीटमेंट लिया अपने ट्रांसप्लांट के सेकंड महीने में, राइट। अब सेकंड महीने में जब उन्होंने जीएफसी ट्रीटमेंट के लिए आए तो आप देख सकते हैं सेकंड महीने तक इनकी ग्रोथ पहले जीएफसी से ही ट्रांसप्लांट के सिर्फ 2 महीने में आपको ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क लग रहा होगा, ठीक है। जीएफसी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप देख सकते हैं आगे जाके आप देखोगे। डोनर की तरफ ध्यान दें, सिर्फ ट्रांसप्लांट के 2 महीने में डोनर इनका पूरा का पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इन्होंने ट्रांसप्लांट के तीसरे महीने में तीसरी जीएफसी ली। तीसरे महीने की जीएफसी के बाद की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखो जिनके कम ग्राफ्ट
ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उनका रिजल्ट मोस्टली ये देखा गया है बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उनके कम ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं, उनका जनरली कम शेडिंग फेज आता है, राइट। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर इनके 4000 ग्राफ लगते तो हो सकता है 3 महीने में ऐसा रिजल्ट इनका नहीं आता जैसा आ गया है, राइट। मतलब 3 महीने में इनका ऐसा रिजल्ट है कि कोई देख के बता नहीं सकता है ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथी जीएफसी की तरफ। ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद जब इन्होंने जीएफसी करवाई, उसके बाद जो इनकी ग्रोथ आई वो आप देखिए। अब आप बताइए, ऐसा रिजल्ट मुझे नहीं लगता आपने कुछ ऐसे पेशेंट का भी ऐसा रिजल्ट देखा होगा जिनका ट्रांसप्लांट को 6 से 7 महीने हो चुके होंगे। ऐसा रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। पहले मैं ग्रोथ की बात करूं तो 4 जीएफसी के बाद सिर्फ 4 महीने में इनकी ऐसी ग्रोथ आई है जैसी ग्रोथ आने में 6 से 7 महीना लग जाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इनकी हेयर लाइन। इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट सिर्फ हेयर लाइन के लिए करवाया था। ये चाहते थे इनकी हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल लगे, कोई देख के बता ना पाए कि ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि सिर्फ हेयर लाइन के लिए ही ये ट्रांसप्लांट करवा रहे थे, ठीक है। इनका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा नहीं था। अब आप देखिए इनकी हेयर लाइन कितनी ज्यादा नेचुरल आई है, क्योंकि इन्होंने डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया, और आप सभी जानते हैं डर्मा टेक्निक हेयर लाइन के लिए ही जानी जाती है। आप देख सकते हैं कैसे 1500 ग्राफ्ट का यूज करके हेयर लाइन कितनी ज्यादा नेचुरल आई है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत ज्यादा रिसीडेड नहीं है, राइट। बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं बनाई है हेयर लाइन। इनकी हेयर लाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर को बहुत मैच कर रही है। और मैं आपको एक और चीज अभी कंपैरिजन में दिखाता हूं कि कैसे हेयर लाइन आपके फेशियल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देती है। अगर ट्रांसप्लांट से पहले की आप कंडीशन देखो तो इस समय इनका फेस जो है वो राउंड लग रहा है, ठीक है। अभी जब इनकी न्यू हेयर लाइन आ गई है सिर्फ 4 महीने में, आप देख सकते हैं इनके फेस की सिमेट्री ही चेंज हो गई है, राइट। अब ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अब इनका फेस इतना राउंड नहीं लग रहा है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ हेयर लाइन ही कैसे आपके फेशियल स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है, अगर आपकी हेयर लाइन अच्छे से बनाई गई हो। अगर इनकी हेयर लाइन अच्छे से नहीं बनाई जाती, इनकी हेयर लाइन राउंड बना दी जाती या बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना दी जाती, तो हो सकता है इतना रिजल्ट इनका अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना अच्छा अभी लग रहा है। और 4 जीएफसी के बाद जो इनका रिजल्ट आया है ना 4 महीने में, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका फाइनल रिजल्ट है। अभी भी इनका 30 to 40% रिजल्ट आना बाकी है। और आप गेस कर सकते हैं जब इनको 6 से 7 महीने हो जाएंगे तब इनका रिजल्ट कैसा आएगा। वैसे हमारे चैनल में इनके रिजल्ट भी दिखाएंगे हम तब भी, लेकिन अब आप देखिए 4 महीने में कैसे जीएफसी ट्रीटमेंट ने इनकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। एंड जो रिजल्ट इनका 7-8 महीने में आ रहा था वो कैसे 4 महीने में आ गया। इसीलिए बोलते हैं जरूरी नहीं है आप ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी या जीएफसी ट्रीटमेंट लो, ठीक है। अगर ये जीएफसी पीआरपी नहीं भी लेते फिर भी जो फाइनल रिजल्ट इनका आना था ना वैसा ही आता। जीएफसी से सिर्फ रिजल्ट इनका जल्दी आया, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छा है। यही रिजल्ट इनका बिना जीएफसी के भी आता क्योंकि ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ है, ठीक है। बट क्योंकि इन्होंने जीएफसी ली है वो भी 3-4, तो इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था पीआरपी एंड जीएफसी मैंडेटरी नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद, बट अगर आप ले लेते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो बूस्ट हो जाएगा। जो रिजल्ट आपका 7-8-10 महीने में आना होगा वो आपका 6-7 महीने में आ जाएगा, राइट। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।